अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या जो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि अल्लाह के नेक बंदों की शान क्या होती है। ये वाक़या ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि हमारी ज़बान की हिफाजत का भी बेहतरीन सबक देता है। एक मर्तबा हज़रत बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अयोध्या में जलवा अफरोज थे। वहाँ से कुछ शकर के सौदागर गुजर रहे थे जो शकर की बोरियां लाद कर ले जा रहे थे। इत्तेफाक से इनका गुजर आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब से हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन सौदागरों से फरमाया, इन बोरियों में क्या है? सौदागरों ने जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा, आपके सादा लिबास देखकर आपको ज़रूरतमंद समझा और झूठ बोल दिया कि बाबा जी, इन बोरियों में नमक भरा हुआ है और आपका मजाक उड़ाने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनके लहजे को पहचान लिया था। आप समझ गए थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपने इन्हें कुछ जवाब नहीं दिया और निहायत खुश दिली के साथ फरमाया, तुम कहते हो तो नमक ही होगा। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मकाम की तरफ चले गए। शकर के सौदागर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। जब वो सौदागर अपनी शकर फरोख्त करने के लिए बाजार पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपनी शकर की 2 बोरियां खोलीं तो वो हैरान रह गए कि पूरी शकर नमक में तब्दील हो चुकी थी। वहां जितने भी खरीदार थे जो इनसे शकर खरीदा करते थे, उन्होंने इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहने लगे, शकर बोलकर नमक बेचते हो, तुम बहुत झूठे हो। सारे सौदागर शहर में तमाशा बनकर रह गए। किसी के समझ में कुछ नहीं आया कि शकर नमक में कैसे बदल गया। आखिरकार बहुत सोचने के बाद एक सौदागर को रास्ते का वाकया याद आ गया। इसे याद आया कि हमने बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मजाक के तौर पर झूठ बोला था कि इन बोरियों में शकर नहीं नमक है। यकीनन वो अल्लाह के कोई नेक बंदे थे जिनसे हमने शरारत की। ये इसी की सजा है। इस सौदागर ने अपने साथियों से कहा, लगता है हमने रास्ते में अल्लाह के इस वली का मजाक उड़ाया था और इनसे झूठ बोला था। ये इसी का अंजाम है और ये इसी की सजा है। इसकी बात सुनकर सारे सौदागरों की आंखें खुल गईं और वो सब हजरत बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढते ढूंढते इनकी जगह पर पहुंच गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचकर इनसे माफ़ी तलब करने लगे। कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। आप रहमतुल्लाह अलैह हैरान होकर पूछने लगे, तुम क्या कह रहे हो? तुमने क्या किया है कि मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को भूल चुके थे, इसलिए इन सौदागरों की बात इन्हें अजीब लगी। सौदागरों ने एक ज़बान होकर कहा, आपकी बद्दुआ से हमारी शकर नमक में बदल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोमिन किसी को बद्दुआ नहीं देता। ये सज़ा तुम्हें इसलिए मिली है कि तुमने अपने दीनी भाई से मजाक और शरारत की और झूठ बोला, इसलिए अल्लाह ताला ने ये सब किया। इसलिए अपनी ज़बान से हमेशा अच्छी बात किया करो। पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी बात नागवार गुजरे और इसको वो मिल जाए। वो सौदागर आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर वहीं बैठे रहे। आखिरकार आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया, जाओ और अपने सामान को देखो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर फजल फरमाए। जब सौदागर वापस बाजार गए और डरते डरते अपनी बोरियों का मुंह खोला तो हैरान रह गए कि सारी बोरियां शकर से भरी हुई थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हम कभी भी अपनी ज़बान से वो लफ्ज़ ना निकालें जिससे हमारे दीनी भाई को तकलीफ़ पहुँचे और इसकी दिल आज़ारी हो। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने का मौका दे और तौबा करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन।